Hello students, next is the numerical on disintegration constant, half-life, mean life and activity. First numerical is the half-life of radon is 3.8 days. After how many days 1% of radon will be left behind. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के पढ़ा था. तो ये एक्सपोनेंशियल लॉ क्या था, दैट n इज इक्वल्स टू n नॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी. तो यहाँ n नोट क्या है, n नोट आर द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, n इज द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, लैम्डा इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड t इज द टाइम to get disintegrate and left atoms, so that left atoms are n. So क्या गिवन है, गिवन इज हाफ लाइफ इज इक्वल टू 3.8 days and he is asking about that 1% of radon will be left behind in how many days. So कितने n कितने हैं लेफ्ट, जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो वो कितने हैं 1% ऑफ इनिशियल मीन्स n नोट. तो यहाँ से n किसके इक्वल आ जाएगा, n नोट ओवर में 100. सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ, तो ये n नोट ओवर में 100 इज इक्वल्स टू n नोट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा t. सो n नोट से n नोट कैंसल आउट, टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस and 100 is equals to e raised to power lambda t. So lambda t is equals to natural log of 100. So हमें t evaluate करना है, t is equals to log of e 100 over में lambda. So lambda is equals to, lambda हम कैसे निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ गिवन है तो हाफ लाइफ का रिलेशन डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ क्या है 0.693 ओवर में लेमडा. तो लेमडा किसके इक्वल आ जाएगा 693 ओवर में 3.8 डेज के इक्वल आ जाएगा. तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए. सो लॉग ऑफ 100 ओवर में 0.693 इंटू में 3.8. नाउ इवैल्यूएट दिस टर्म. लोग ई 100 निकालने के लिए आप क्या कीजिए, इसका बेस चेंज कर लीजिए. आप लोगों ने कर रखा है ये पहले छोटी क्लासेस में. बेस कैसे चेंज करते हैं, सपोज़ आपको बेस चेंज करना है बी एक्स का, तो आप कैसे चेंज करते हैं किसी डी में, तो डी एक्स ओवर में लॉग डी बी. तो आपने क्या करना है, आपको log e से log 10 में बेस चेंज करना है. तो log e 100 इज इक्वल्स टू log 10 100 ओवर में log 10 e के इक्वल होगा. तो यहाँ से log 10 100 ओवर में ये क्या करना है, log 10 e है, तो इसका नेचुरल लॉग में अगर हम बेस चेंज करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, log e ओवर में log e 10 इसे लिखा है, इसका बेस चेंज किया. तो आपको पता है log e 1 के इक्वल है, तो ये टर्म ऊपर आ जाएगी log e 10. तो यहाँ से log e 100 इज इक्वल्स टू log 10 100 इंटू में log e 10 के इक्वल आ जाएगा. और log e 10 किसके इक्वल है, 2.303 इंटू में किसके इक्वल आ जाएगा, log 10 100 के. और log विद बेस 10 रेज टू पावर 2, तो पावर आगे आएगी, तो ये log 10 हो जाएगा. और log 10 किसके इक्वल है 1 के. दिस इज़ 2.303. तो यहाँ से log e 10 किसके इक्वल आ जाएगा, आप सब्स्टिट्यूट कीजिए. यहाँ से हमें टाइम इवेलुएट करना था, तो टाइम किसके इक्वल आ जाएगा 2.303 इंटू में 2 इंटू 3.8 अपॉन 0.693. तो आप यहाँ से टाइम इवेलुएट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2525 डेज के इक्वल आ जाएगा. दिस इज़ द आंसर फॉर
first numerical. Now the second is, a certain radioactive element has a half-life of 20 days. How long will it take for 3/4 of atoms originally present to disintegrate? And second is, what are the disintegration constant and average life of this element? So आपको क्या गिवन है? अ सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 20 डेज, मीन्स हाफ लाइफ गिवन है. सो टी हाफ इज इक्वल्स टू 20 डेज. तो आप यहाँ से हाफ लाइफ गिवन है तो हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इवेल्युएट कर सकते हैं. तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? 0.693 ओवर में टी हाफ मीन्स 20 के इक्वल आ जाएगा. तो आप इसे इवेल्युएट करेंगे तो ये इक्वल आएगा 0.3465 पर डे इज द यूनिट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. तो आपको क्या इवेल्युएट करना है? दैट हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 3/4 ऑफ एटम्स ओरिजिनली प्रेजेंट टू डिसइंटीग्रेट. कि 3/4 ऑफ एटम्स क्या हो जाए? डिसइंटीग्रेट हो जाएं. तो कितने नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट होंगे? सपोज अगर इनिशियल हम एटम्स 1 मान लें तो he is asking about that how long will it take for 3/4 of atoms originally present to disintegrate. तो 3/4 अगर डिसइंटीग्रेट होंगे तो लेफ्ट कितने होंगे? 1 माइनस 3/4 अगर डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे तो कितने लेफ्ट होंगे? 1 में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/4 क्या होंगे? नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर डिसइंटीग्रेशन. सो रिलेशन इज n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी. तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ये n क्या है? 1/4 एंड दिस इज 1 इंटू में e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी. टेक रेसिप्रोकल दैट 4 इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर लैम्डा टी. सो लैम्डा टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 4. सो lambda t is equals to 2.303 log 10/4. जैसे कि हमने यहाँ बेस चेंज किया था, सिमिलरली किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 2.303 से. तो आप यहाँ से इवेल्युएट कर सकते हैं. क्या टाइम इवेल्युएट करना है हमें? सो यहाँ से t किसके इक्वल आ जाएगा? t विल बी इक्वल टू 2.303 log 10/4. 4 का आप करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं. 2 आगे आ जाएगा तो log 2 लेकर कैलकुलेशन करें इनटू लैम्डा इज लैम्डा अपॉन नीचे आएगा. लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.3465. तो जब ये कैलकुलेशंस करेंगे तो यहाँ से t की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? 40 डेज़ की इक्वल आ जाएगी. आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको क्या करना है? log 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और इसे कैलकुलेट करना है. तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि 40 डेज़ में 3/4 ऑफ नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? ओरिजिनल से डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे. नेक्स्ट इज इवेलुएट व्हाट आर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड एवरेज लाइफ ऑफ एटम. डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने यहाँ इवेलुएट किया है. डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट किसके इक्वल है? 0.3465 के. नेक्स्ट इज आस्किंग दैट एवरेज लाइफ क्या होगी? एवरेज लाइफ हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, वॉज रेसिप्रोकल ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करें इसकी वैल्यू तो 1/0.3465 पुट करेंगे तो ये एवरेज लाइफ किसके इक्वल आ जाएगी? 28.8 डेज इज़ द एवरेज लाइफ ऑफ दिस सब्सटेंस. Next numerical is 1 gram of radium is reduced by 2.1 milligram in 5 years by alpha decay. Calculate the half life time of radium.
सो इनिशियली कितना रेडियम प्रेजेंट है, कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, अमाउंट 1 ग्राम. सो एन नॉट इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एंड इज रिड्यूस्ड बाय 2.1 मिलीग्राम. कि 2.1 मिलीग्राम से क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है. तो लेफ्ट कितने होंगे कि जितने रिड्यूस हो गए, अगर उसे सब्ट्रैक्ट कर दें इनिशियल में से तो कितने रह जाएंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर डिसइंटीग्रेशन अब प्रेजेंट होंगे. तो कितने रिड्यूस हुए हैं, रिड्यूस नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2.1 मिलीग्राम मीन्स 2.1 इंटू 10⁻³ ग्राम, और वी कैन राइट इट 0.0021 ग्राम. तो इनिशियल में से अगर 0.0021 सब्ट्रैक्ट कर दें मीन्स इतने नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट हुए, तो लेफ्ट एटम्स कितने होंगे, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.0021. सो लेफ्ट आर 0.9979 ग्राम आर द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर डिसइंटीग्रेशन. सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ. तो हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए डिसइंटीग्रेशन पता होना चाहिए. तो क्या दिया हुआ है कि हमें टाइम दिया हुआ है कि इतने ग्राम जो एटम्स हैं वो 5 ईयर्स में डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं. इट मीन्स टाइम इज़ गिवन इज इक्वल्स टू 5 ईयर्स. तो आपको लेमडा इवेलुएट करना है. सो एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी. तो इसे रीअरेंज कर लें तो ये n ओवर में n नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी, टेक रेसिप्रोकल. सो n नॉट ओवर में n इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर लेमडा टी एंड नेचुरल लॉग ऑफ n नॉट ओवर में n इज इक्वल्स टू लेमडा टी. सो फ्रॉम हेयर लेमडा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ t लॉग ऑफ n नॉट ओवर में n. तो जब बेस चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ t इंटू 2.303 इंटू लॉग 10 n नॉट ओवर में n. यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t कितना गिवन है, 5 ईयर्स इंटू 2.303 इंटू में लॉग 10. इनिशियल कितना प्रेजेंट है, 1 ग्राम, और आफ्टर डिसइंटीग्रेशन 0.9979 ग्राम. तो आप इसे सब्स्टिट्यूट करें यहाँ तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ओवर में 0.9979. तो यहाँ से हम क्या इवेलुएट कर सकते हैं, लेमडा. जब इवेलुएट करेंगे इस टर्म को तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/5 इंटू 2.303 इंटू लॉग 10, डेसिमल प्लेसेस को अगर ऊपर ले जाएं ओवर 0.9979 की इक्वल आ जाएगा. तो इसे कैलकुलेट करें तो यहाँ से लेमडा इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू 1.002 ओवर 5 की इक्वल होगा. तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इस लेमडा से हम हाफ लाइफ निकाल सकते हैं और इसका रिलेशन क्या है, 0.693 ओवर में लेमडा. तो जब आप ये वैल्यू लेमडा की यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से हाफ लाइफ किसके इक्वल आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 672 ईयर्स के इक्वल आ जाएगी. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द हाफ लाइफ कि अगर इनिशियली 1 ग्राम प्रेजेंट है सब्सटेंस और उसमें से 2.1 मिलीग्राम 5 ईयर्स में डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो उस एलिमेंट उनकी हाफ लाइफ कितनी होगी. नेक्स्ट इज द 10 milligram of radioactive material of half-life period 2 years is kept in store for 4 years. How much of material remains unchanged? Fourth numerical. सो हमारे पास क्या गिवन है, हाफ लाइफ पीरियड कितना है 2 इयर्स और कितना से मटेरियल प्रेजेंट है, 10 मिलीग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल प्रेजेंट है जिसे
कितने टाइम के लिए रखा गया है, 4 ईयर्स के लिए रखा गया है। तो आपने ये बताना है कि कितना मटेरियल रिमेनिंग रह जाएगा आफ्टर डिसइंटीग्रेशन फॉर 4 ईयर्स। सो इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, मटेरियल कितना है 10 मिलीग्राम, सो एन नॉट इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम के इक्वल होगा। सो और हाफ लाइफ टाइम कितना है, टी हाफ इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स। और कितने टाइम के लिए रखा है, टी किसके इक्वल है, 4 ईयर्स के इक्वल है। तो आपको इवेल्युएट क्या करना है, हाउ मच इज़ द रिमेनिंग number of how much is the material will remain after disintegration. So आपको n इवेल्युएट करना है। तो यहाँ से रिलेशन क्या है, n इज इक्वल टू n नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। आई होप आई कैन राइट इट डायरेक्टली दैट आप यहाँ से करें n ओवर में n नॉट ई लैम्डा टी, नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, n नॉट ओवर में n इज इक्वल्स टू ई लैम्डा टी। सो लॉग ऑफ n नॉट ओवर में n इज इक्वल्स टू लैम्डा टी की इक्वल आ जाएगा। तो आपको पास हाफ लाइफ गिवन है, तो हाफ लाइफ से लैम्डा इवेल्युएट कर सकते हैं, दैट इज 693 ओवर में टी हाफ। तो यहाँ पुट करेंगे तो ये 0.693 ओवर में 2 गिवन है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0.3465 इज इक्वल्स टू डिसइंटीग्रेशन पर ईयर। और t किसके इक्वल है, 4 ईयर्स के इक्वल है। तो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो जब बेस चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 303 इंटू लॉग 10 n नॉट ओवर में n इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल टू 0.3465 इंटू में 4 ईयर्स द टाइम। तो यहाँ से इवेल्युएट करें, लॉग 10 n नॉट ओवर में n इज इक्वल टू 0.3465 इंटू में 4 ओवर 2.303 के इक्वल आ जाएगा। तो जब इसे इवेल्युएट करेंगे ये इक्वल आएगा 0.6020 के इक्वल आएगा। तो आपको इवेल्युएट करना है n नॉट ओवर में n, लॉग 10 इज इक्वल टू 0.6020 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से n नॉट ओवर में n किसके इक्वल आ जाएगा, 10⁻⁶02। तो जब आप इसे इवेल्युएट करेंगे दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4। दिस मीन्स n इज इक्वल्स टू n नॉट ओवर में 4। और इनिशियल कितने प्रेजेंट थे, 10 मिलीग्राम सब्सटेंस प्रेजेंट था, तो यहाँ n नोट की वैल्यू पुट करेंगे तो n नोट क्या आ जाएगा, 10 मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम ओवर में 4। सो n विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻³ ग्राम, और से 2.5 मिलीग्राम इज द मटेरियल लेफ्ट अनचेंज्ड। So this is the answer for 4th numerical. Next is disintegration constant of thorium is 1.58 into 10⁻⁻18 per second. Find the number of alpha rays that occur in 1 gram of the sample in 1 year. Given molecular weight of thorium is 232. इस न्यूमेरिकल में आपको क्या गिवन है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट गिवन है, और आपको ये बताना है कि इनिशियली अगर 1 ग्राम सैंपल प्रेजेंट है तो 1 ईयर में कितने नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स उसमें से एमिट हो रहे हैं।
डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट किसकी इक्वल है 1.58 इंटू 10⁻⁻18 सेकेंड के इक्वल है, और टाइम कितना गिवन है 1 ईयर। और आपको क्या बताना है कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे। एन नोट अगर इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स हो, इनिशियल कि जितने बिफोर डिसइंटीग्रेशन थे, और आपने रिलेशन किया है एक्सपोनेंशियल एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लेमडा टी। तो यहाँ एन क्या है, एन आर द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर डिसइंटीग्रेशन की। अगर टी टाइम के लिए डिसइंटीग्रेशन हो तो कितने नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट होंगे। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स जो लेफ्ट हैं वो एन है और इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स एन नोट है, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स चेंज होंगे उसमें कि तो नंबर ऑफ एटम्स कितने चेंज होंगे, दैट चेंज विल बी इक्वल्स टू इनिशियल में से जितने लेफ्ट होंगे। जैसे कि आपने कल देखा था कि अगर इनिशियली n कितने हैं 20 प्रेजेंट हैं और एक हाफ लाइफ के बाद इसके हाफ प्रेजेंट थे कितने 10, तो इट मीन्स अब कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं किसके पेरेंट न्यूक्लियाई के, और पहले कितने प्रेजेंट थे पेरेंट के 20 प्रेजेंट थे, हाफ लाइफ के बाद कितने हो गए 10 हो गए। तो इट मीन्स अब इसमें क्या है 10 डॉटर न्यूक्लियाइज प्रेजेंट हैं, 10 पेरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो कितने पेरेंट न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए डॉटर न्यूक्लियाई में, दैट आर 10। मीन्स यहाँ पर ये क्या है एन नोट, this 10 is number of atoms present after disintegration, that is n। तो कितने डिसइंटीग्रेट होंगे अगर हम एन नोट में से n को सब्ट्रैक्ट कर दें, दैट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स गेट डिसइंटीग्रेटेड। तो मीन्स कितने नंबर ऑफ एटम्स में चेंज आया होगा, चेंज मीन्स जो पेरेंट से डॉटर में कन्वर्ट हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गए। तो यहाँ से डी एन चेंज इन नंबर ऑफ एटम्स की, जितने नंबर ऑफ एटम्स में चेंज होगा उतने ही अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट होंगे, क्योंकि ये पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर में कन्वर्ट कब होगा, जब ये क्या कर रहा है, क्या दिया है कि जब ये अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन कर रहा है। तो अगर सपोज 10 पेरेंट न्यूक्लियाई कन्वर्ट क्या कर रहे हैं डॉटर न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो इट मीन्स ये 10 जो पेरेंट न्यूक्लियाई हैं ये कितने हैं, ये 10 अल्फ़ा पार्टिकल्स ही एमिट कर रहे होंगे जितने न्यूक्लियाई क्या हुए हैं डिसइंटीग्रेट हुए हैं। तो इट मीन्स कि आपको क्या दिया हुआ है कि अगर एन नोट इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स हैं और डिसइंटीग्रेशन होने के बाद इतने नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैं, तो अगर लेफ्ट नंबर ऑफ एटम्स में को इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इट मीन्स इतने नंबर ऑफ एटम्स में चेंज है। तो दिस चेंज इज इक्वल्स टू number of particles emitted during disintegration। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, डी एन इज इक्वल्स टू एन नोट माइनस में एन नोट ई रेज़ टू पावर माइनस लेमडा टी लिख सकते हैं। सो एन नोट कॉमन आ जाएगा 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस लेमडा टी इज इक्वल्स टू चेंज इन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। इसे एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल सीरीज़ की एक्सपेंशन लिखें, इसकी एक्सपेंशन क्या आएगी 1 माइनस में लेमडा प्लस एंड सो ऑन। तो हायर टर्म्स को अगर इग्नोर कर दें तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्लस विल बिकम -1 एंड माइनस विल बिकम प्लस टी लेमडा टी। सो 1 से 1 कैंसल आउट, डी एन इज इक्वल्स टू एन नॉट इनटू में लेमडा टी के इक्वल आ जाएगा। सो लेमडा गिवन है, टाइम भी गिवन है, आपको एन नोट बताना है कि इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स क्या है। मोलिकुलर वेट गिवन है एलिमेंट का, मोलिकुलर वेट कितना है 232। तो अगर मोलिकुलर वेट है 232 इट मीन्स 232 इसका क्या है मोलिकुलर वेट। देन अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस 232 ग्राम विल कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, then 1 will contain 6.023 into 10⁻23 over 232 atoms। सो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो डी एन विल बी 6.023 into 10⁻23
ओवर में 232 इंटू में लैम्डा इज़ 1.58 इंटू 10⁻⁻18 इन सेकेंड. सो नोट हेयर टाइम किस में गिवन है, ईयर में गिवन है, तो इसे भी सेकेंड में अगर कन्वर्ट कर लें तो 1 ईयर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ईयर हैव 365 डेज 24 hours 60 minutes and again 60 second. This will be second. आप इसे डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हैं दैट अगर हम 1 ईयर को कन्वर्ट करें सेकेंड्स में दैट इज़ इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10⁻7 सेकेंड के इक्वल होता है. तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें 3.2 इंटू 10⁻7 इन सेकेंड. सो दिस विल गिव द चेंज इन नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई एंड इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, number of atoms alpha rays emitted. So this is equals to 1.3 into 10⁻11 atoms. So answer.